हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 3 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें एक और टॉपिक है दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। दिस इज लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, देखो बाइनोमियल थ्योरम का यूज जैसे आपको कुछ एग्जांपल इस तरह के दे दे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 102 to 1/2। इसका मतलब होता है वो आपसे अंडर रूट 102 की वैल्यू पूछ रहे हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रहे हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 102? देखो 100 का हमें अंडर रूट पता है दैट इज 10, ये 102 का पूछ रहे हैं। तो आप क्या करो, 102 है तो आप 102 को 100 + 2 लिख दो। सबसे पहले इसको क्या करो, 100 + 2 लिख दो। अब देखो हम यहाँ पर एक थ्योरम यूज करना चाह रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स। अगर आपको याद हो 1 + x⁻n दैट इज 1 + nx + n × n-1 1 × 2x², ऐसा चलता जाता है। हम इसको यहाँ पर ये थ्योरम यूज करना चाह रहे हैं, बट इसके लिए हमें यहाँ पर 1 चाहिए। 1 कैसे आएगा, जब आप 100 कॉमन लोगे। सो 100 कॉमन तो यहाँ पर करने के लिए सबसे पहले क्या करो, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये 2 को क्या करो, पहले 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, बिकॉज वी हैव टू टेक 100 कॉमन ओवर हियर। ओके, तो इसमें से अगर आप 100 कॉमन लोगे, सो व्हाट इज रिमेनिंग, 100 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 100 तो कॉमन में निकाल लिया हमने, सो इट इज 2/100 एंड उसका पावर क्या है 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 का पावर 1/2, 100 का पावर 1/2। देखो 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, याद रखना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अंडर रूट 102 को ही हम 102 लिखते हैं। तो 1/2 पावर का मतलब है अंडर रूट होता है। तो यहाँ पर क्या बचा 1 + 2/100 होल रेज टू 1/2। देखो ये क्या है, मैं इसके लिए थोड़ा पेन चेंज कर लूँ, 100 रेज टू 1/2। देखो 100 रेज टू 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट 100 और वो आपको पता है वो क्या होता है 10। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100 रेज टू 1/2 की जगह लिख देंगे 10। अब आप अपना अगर एग्जाम्पल इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है 1 + x⁻n टाइप का। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा स्पेसिफाई कर दूँ, ये रहा 1 तो यहाँ भी 1 है। x की जगह पे क्या लिखना है हमें 2/100 और हमारा n क्या है 1/2। तो हम ये बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स लगाएंगे। अब ये इसमें इन्फिनिटी टर्म्स है, बहुत सारे टर्म है, अप टू सोन चलता जाता है। अब आपको कहाँ तक लिखना है तो मैं बताऊंगा वहां तक ही लिखना। इसमें आप क्या करना, सिर्फ स्टार्टिंग के 2 टर्म ही लिखना, बाकी के सारे लिखना हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप 2 टर्म भी लिखोगे तो भी बहुत हो गया। तो ये 1 + nx तक ही लिखो इसको। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 + n हमारा क्या है, व्हाट इज अवर n, n हमारा है 1/2। x क्या है, व्हाट इज अवर x, x की जगह पे 2/100 है, सो आई विल राइट 2/100 ओवर हियर। ओके, और भी आगे टर्म्स आएंगे अगर आप यहाँ पे और वैल्यूज रखते जाओ n × n-1, बट हम उतना नहीं रख रहे। 1 + x⁻n है, इसमें हम सिर्फ 2 ही एक्सप्रेशन लिख रहे हैं 1 और nx। तो एक्चुअली हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 1 + x⁻n में 1 + nx रख रहे हैं, और भी टर्म्स आएगी बट हम सिर्फ 2 ही लिख रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है। ठीक है, 10 और ये क्या हो जाएगा 2 कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 1/100 हो जाएगा ये। सो दिस इज 10। 1 + 1/100 कितना होता है 0.01, तो ये कितना हो जाएगा 10 × 1 + 0.01 क्या हो जाएगा 1.01। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल एक स्टेप पीछे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.1। सो 10.1 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 102। तो अंडर रूट 102 की या 102 की वैल्यू क्या मिली आपको 10.1, और ये वैल्यू क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो यहाँ पर आंसर आपको अप्रोक्सीमेट ही मिलेगा, क्योंकि देखो हमने 1 + x⁻n इसके इनफाइनाइट टर्म्स है, हमने तो 2 ही रखकर इसको निकाला है, बाकी के जो पीछे टर्म रह गए हैं इस कारण से इसका आंसर क्या हो रहा है अप्रोक्सीमेट हम लिख रहे हैं। सिमिलरली देखो उसी तरह का एक और एग्जांपल है, यहाँ पर क्या दिया है
वन अपॉन क्यूब रूट ऑफ 997। देखो 1/³ का मतलब, देखो ये क्यूब रूट है, मतलब 997 का टोटल पावर कितना है 1/3। स्क्वायर रूट होता तो 1/2 पावर होता, ये क्यूब रूट है तो 1/3 पावर है। ठीक है, तो अगर आप इसको न्यूमरेटर में लिखना चाहो तो आपको लिखना पड़ेगा 997 रेज टू, ये 1/3 है, इसको ऊपर लिखना हो तो आपको यहाँ -1/3 लिखना पड़ेगा। सो व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप नाउ। देखो अगर आप 997 को ध्यान से देखोगे तो 997 क्या है, किसके नज़दीक आ रहा है नंबर, वो 1000 के करीब आता है। तो 997 को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई कैन राइट 997 एज 1000 - 3 और इसका पावर क्या है -1/3। अब इसके अंदर क्या करो आप, हमें इसको भी 1 + x⁻n फॉर्म में लाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हमें इसको कौन से फॉर्म में लाना है 1 + x⁻n, इस तरह के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पर हमें 1 चाहिए, 1 तभी आएगा यहाँ पर जब आप 1000 हटा दोगे यहाँ से। तो 1000 हटाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 1000 एज इट इज माइनस ये 3 को क्या करो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और 1000 से डिवाइड कर दो। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमें क्या करना है 1000 को कॉमन लेना है, इसका पावर क्या है -1/3। सो नाउ व्हेन यू टेक 1000 कॉमन, अब हम कॉमन ले सकते हैं। सो 1 - 1000 तो कॉमन हो गया और यहाँ क्या बचा 3/1000 और इसका दोनों का पावर क्या है -1/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1000 का पावर -1/3 उसको आप साइड में ही निकाल दो, 1000 का पावर -1/3। तो यहाँ पर क्या बचा आपका 1 माइनस, देखो हमें यहाँ पर जो 1 + x⁻n फॉर्म चाहिए तो बीच में हमें प्लस का साइन चाहिए, तो इसको आप प्लस लिख दो। तो ये माइनस कहाँ गया, तो माइनस को क्या करो 3 के साथ लिख दो, -3/1000 होल रेज टू -1/3। तो अगर अब आप देखोगे तो ये एक्चुअली इस फॉर्म का आ गया जो हमें चाहिए था, ये आपको दिख रहा होगा 1 + x⁻n फॉर्म का आ गया। यहाँ पर मैं कंपेयर करके भी बता दूँ, देखो यहाँ पर 1 चाहिए था तो 1 आ गया, बीच में प्लस चाहिए था वो भी आ गया। x क्या है आपका, ये -3/1000 हमारा क्या है x, और हमारा n क्या हो गया -1/3। तो इसके लिए भी हम कौन सा एक्सप्रेशन रखेंगे, दैट इज 1 + nx। और भी टर्म्स आती है इसकी बट वो हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 टर्म ही लिख रहे हैं 1 + nx। तो 1 + x⁻n को हम 1 + nx लिख रहे हैं। और एक और चीज़ है, यहाँ पर 1000 का पावर क्या है -1/3, तो मैं उसको यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। देखो 1000 का पावर -1/3 है, इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो 1000 क्या है 10 का क्यूब है, सो 10 क्यूब लिख सकता हूँ और उसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है -1/3। तो ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 का मतलब होता है ये 1/10 है, और 1/10 कितना होता है, आप चाहो तो उसको 0.01 लिख दो अभी थोड़ी देर के लिए, या आप उसको 10⁻⁻1 रखना चाहो तो भी लिख सकते हो। तो मैं अभी इसको 1/10 ही रहने दे रहा हूँ, तो मैं 10⁻⁻1/3 को 1/10 ही रखता हूँ ना। देखो इसका हमने सिंप्लीफिकेशन क्या लिखा 1 + nx, तो मैं लिखता हूँ 1 + n हमारा क्या है -1/3, तो मैं लिख देता हूँ -1/3 इंटू x क्या है -3/1000, तो मैं यहाँ पे x लिख दे रहा हूँ -3/1000। तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी प्लस हो गया। सो व्हाट इज रिमेनिंग नाउ 1/10 इनसाइड द ब्रैकेट 1 + 1/1000 बचा। अच्छा दैट इज 1/10, 1 + 1/1000 कितना होगा 0.001, और उसमें +1 ऐड करोगे सो दैट इज 1/10 इंटू 1.001 होगा। 1.001 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.1001, ये डेसिमल और आगे चला जाएगा। सो 0.001 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1/³ ऑफ 997। तो हमारा आंसर क्या है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका आंसर क्या है 0.1001। तो
इसका आंसर क्या आया, ये, दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इस तरह से आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप एग्जांपल देखोगे तो 1003 उसका क्यूब रूट पूछा है। देखो कभी कभी ये एग्जांपल ऐसा भी दिया होता है, क्यूब रूट ऑफ 1003, इसका मीनिंग वही होता है 1003 रेज़ टू 1/3। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ भी अगर आप वैल्यू देखोगे अपनी, तो ये क्या है 1000 के करीब है, सो 1000 प्लस 3 और उसका पावर क्या हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पर हमें 1 प्लस फिर से उसी फॉर्म में लाने का ट्राई करना है। किस फॉर्म में लाना है हमें, 1 प्लस एक्स रेज़ टू n फॉर्म में। तो इसको क्या करो आप, पहले 1000 दिया है, इसमें 3 को भी 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, क्योंकि हम 1000 कॉमन लेने वाले हैं। इसका पावर 1/3 है। देखो अब हम 1000 कॉमन लोगे आप, तो क्या बचेगा 1 प्लस 3/1000 और सबका पावर क्या हो जाएगा 1/3। तो इसको सेपरेट कर लो, तो 1000 का पावर 1/3 इंटू 1 प्लस 3/1000 का भी पावर 1/3। सो 1 प्लस 3/1000 कितना होगा 0.003, ओके, और इसका पावर 1/3, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 1000 क्या होता है, 1000 का पावर 1/3, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1000 का पावर क्या होता है 1/3। देखो 1000 होता है 10 का क्यूब होता है और उसका पावर 1/3, तो ये 3 कैंसिल हो गया, तो आपको सिर्फ 10 ही मिलेगा। सो यू विल गेट 10 ओवर हियर। नाउ इसको अगर आप देखोगे तो ये 1 प्लस एक्स रेज़ टू n फॉर्म का आ गया, ये रहा 1, तो यहाँ पर 1 बीच में प्लस है, x हमारा क्या हो गया 0.003 और हमारा n क्या है 1/3। तो हम 1 प्लस एक्स रेज़ टू n का एक्सपांशन लिखते हैं, दैट इज 1 प्लस nx। और भी टर्म्स आते हैं बट वो नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 2 ही टर्म लिखेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही लिखना है, तो हम 2 टर्म से ही काम चला लेंगे। तो देखो यहाँ पर ये क्या आएगा 1 प्लस nx लिखना है हमें, तो हमारा n क्या है 1/3, सो राइट डाउन 1/3। x हमारा x क्या है 0.003, सो राइट डाउन 0.003। देखो 0.003 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज 0.001, और ये क्या आएगा 10 इंटू 1 प्लस 0.001 दैट इज 1.001। बट अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल और पीछे चला जाएगा और ये हो जाएगा 10.01। सो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आया 10.01। सो क्यूब रूट ऑफ 1003 ये क्या आएगा 10.01। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो बाइनोमियल थ्योरम को। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट कुछ भी निकालना हो दैट यू कैन फाइंड आउट, बट वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।